हाँ देखो, तो पावर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम अगर बता दोगे तो हम समझ जाएंगे कि तुम लोग सब कुछ समझ रहे हो। ठीक है, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पावर निकाल के बता दो जल्दी से। अपना अपना जवाब नहीं दोगे, हाथ उठाओगे कि हाँ सर हमरा हो गया। जवाब नहीं दोगे, हाथ उठाओगे कि हाँ सर हो गया मेरा। हाँ बोलो। और कोई? 0.04 और कोई? कोई नहीं? चलो हाँ, एक उसका सही है जो 4 बोला है, मतलब पावर के बारे में भी नहीं पता है। पावर का फॉर्मूला होता है, देख लो कितना छोटा चीज। ठीक है, और ये अगर सिस्टमेटिक से कराते हैं सही में नहीं है बनता। ठीक है, ये 10th क्लास में पढ़े हुए हो। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, तो बहुत कोई बता देगा 1/f, लेकिन ये बतिया सबको नहीं समझ में आता है। ठीक है, फोकल लेंथ हमेशा किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे 1/4, P = 1/f 1/4। अल्टीमेटली में कितना? 4। पावर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। समझ गया काम करता। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। इसके बाद है इक्विवेलेंट पावर। इक्विवेलेंट पावर मतलब समझ रहे हो ना, जैसे दो लेंस को हम लोग एक साथ किए तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाले 1/f = 1/f1 + 1/f2। उसी तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट पावर निकालेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट पावर निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला है उसी को लेके चलो। 1/f = 1/f1 + 1/f2। बोलो इसको P नहीं कह देंगे, इसको P1 इसको P2, तो हो गया इक्विवेलेंट पावर भी निकल गया। समझ गया? यस सर। तो दिक्कत ये दोनों टॉपिक हो गया। अब इसके बाद देख रहे कौन सा टॉपिक जिसको न्यूमेरिकल है हम सब भेज देंगे। हां, फोकल लेंथ तो तुम लोग समझ रहे हो कितनी हो गया। चलो अब इसमें क्या कहते हैं, मतलब ये तुम आसानी से समझ सकते हो कि हाँ कन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? हैं? कन्वेक्स का पॉजिटिव। कौन पागल नेगेटिव बोल रहा है? पढ़ना लिखना है नहीं। फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर क्या होगा? पावर भी पॉजिटिव होगा। यानी कि कन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है? पॉजिटिव, और कनकेव लेंस का नेगेटिव। समझ गया? इस तरीके से जो आंख में चश्मा लगा के सब घूमते रहता है ना, तो नहीं कहते हो, कहते हो सब कहता है प्लस में पावर, मतलब लेंस का जो पावर है ना वो -1.5 है, प्लस 0.5 है, तो वही वाला साइन वहां से समझ लेना कि ऊपर में कन्वेक्स लेंस लगल है कि कनकेव लेंस लगल है। यस सर, ठीक है ना? अब वो टॉपिक चालू हो गया, निश्चित रहो आंख का छोटा मोटा डॉक्टर बन जाओगे फिजिक्स से। हम सब बता देंगे, थोड़ा चश्मा लेकर के ना छू के बता देंगे बीमारी कितना, कौन सा बीमारी है, छू के चश्मा छू के तुम नहीं बता दोगे, कोई बोल रहा है पढ़ने का जरूरत है। बोलो ये हो गया। हाँ, अगला टॉपिक है, क्या टॉपिक है लेकिन उसको हम लोग क्वेश्चन बना करके करेंगे। ठीक है, सो दैट एन एयर बबल, सुनते रहो अच्छे से, सो दैट एन एयर बबल इनसाइड अ वाटर बिहेव्स लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, मतलब पानी के अंदर जो वाटर बबल प्रोड्यूस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस के जैसा होता है। पानी के अंदर वाटर बबल समझ रहे हो? यस सर। तो एयर बबल भी कह सकते हो उसको। यस सर। ठीक है, वो बुलबुला टाइप का नहीं क्रिएट होता है। यस सर। कोई एग्जांपल है? हाँ, और भी कोई उदाहरण दो। मतलब नीचे पानी के नीचे जाके हवा छोड़कर निकालते तो ऐसे निकलता है। ठीक है, और कोई? मोटर उसमें चलाते हैं तब भी होता है। यस सर। और कछुआ सबसे उसका बेस्ट एग्जांपल है जो तुम हमेशा देख सकते हो। ठीक है, अरे हम एयर बबल की बात करें जिसमें मैक्सिमम मात्रा में एयर होना चाहिए, तुम लोग जो बोल रहे हो उसमें मैक्सिमम मात्रा में एयर नहीं है। घर में जो कपड़ा वपड़ा धोते हो तो सर्फ डाल के करते हैं ना, तब उसमें देखना कितना सारा एयर बबल क्रिएट होता है।
क्वेश्चन हम बता रहे हैं और ज्यादा हाई फाई स्टैंडर्ड के चक्कर में बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हारा लोकल जो तुम्हारे सबसे परफेक्ट है ना वही एग्जांपल लो, ठीक है, और उसी में रहो, ज्यादा दिखावा के चक्कर में ना रहो, समझा ना कि हाई फाई और स्टैंडर्ड और ये सब ऊपर हाई नहीं है, सब नौटंकी है, समझा ना। दिखावटी काम जितना हो रहा है ना वो सारा का सारा नौटंकी है, पढ़ाई नहीं है, ठीक है। एक खाना का ही एग्जांपल ले लो, देखो हम बता रहे हैं, जितना दिखावटी में सब जिससे रेस्टोरेंट से जाएगा ना 4 गो बेलचा लगा के एने से ऐसे ऐसे खाता है दिखाने के लिए, हम स्टैंडर्ड है, आप सही बता रहे हैं। उसका अब तो ये हद हो गया है ना कि रोटी भी तंदूरी रोटी आता है तो उसको भी तोड़ने के लिए 2 गो लकड़ी देता है, समझा ना। अब हम चल जाते हैं तो हम पूरा कचरा कर देते हैं, जान के करते हैं खूब बढ़िया से हाथ से साल के जब तक नहीं खाएंगे ना ठीक है, बता देगा। हाँ नहीं उसके पीछे तो सुनो तो बता रहे, अब देखो जो रहता है सब तो देख वो करता है, कैसे ना तू जन्म लेना पड़ेगा सीखने के लिए, तू समझ छोड़ेगा, अभी तू नया नया सीख ले है, ठीक है, अभी नया नया सीख ले है, कुछ दिन बाद मुझे इतना होता है ना सब देखता। अच्छा तुमने को बताओ, मतलब एक तो फीलिंग हो रहा है, उसका हम साइंटिफिक रीजन भी बता देंगे, ठीक है। एक तो पहले ये बता दो फीलिंग की चम्मच से कितना हूँ भात दाल सब्जी खा लो, मजा आएगा नहीं सर, तब तक उसमें हाथ नहीं लगेगा, यस मजा आएगा नहीं है, ठीक है। अब इसका साइंटिफिक रीजन सुन लो, चम्मच से खाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कारण बता दे रहे, होता क्या है कि हमारा बॉडी जो है ना, ठीक है, वो सेंस ऑफ ह्यूमर पे काम करता है पहले से ही। वो जैसे देखते हो धूल गर्दा भी टूटता, पहले से आंख पलक झपकने लगता है, होता है ना, ठीक है। हर तरह का हरकत बॉडी जो है नेचर के हिसाब से पहले से अलार्म दे देता है कि नहीं देता है, ठीक है। बाहर निकलोगे ज्यादा धूप है तो आंख उसी टाइप से अपने आप को अरेंज करता है ना। ठंड के मौसम में भी बॉडी उसी तरह से अरेंज करता है। तो चम्मच से हम लोग खाते हैं ना, तो जब तक वो सुनो, जब तक वो अनाज जो है जो भी है वो हमारे अंदर नहीं जाता है पेट में, तब तक हमारे शरीर को नहीं पता चलता, ठीक है, और वो एक्टिव नहीं होता है और टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही हाथ से चावल को छुएंगे तुरंत से सनसनाहट पूरे बॉडी को पता चल जाता है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पहले से तैयार हो जाता है कुछ करने के लिए कि हाँ कुछ आ रहा है, सेंसेशन होता है, समझा ना। ये सब तो बायोलॉजी को बुझना चाहिए। जैसे हाथ से तुम खाना को टच करोगे ना, तुम्हारा शरीर का सारा अंदर का मतलब जो पार्ट है ना वो एक्टिव हो जाता है, और उसको पता है कि हाँ अब चावल आ रहा है, हमको इसको पचाना है, हमको इसको हैंडल करना है, तो तैयार है पहले से, ठीक है। चम्मच में पता नहीं चलता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, प्रॉपर वे में काम करता है। और अमेरिका ब्रिटेन वाले ना हाथ से खाना शुरू किए हैं, अभी तो ये सब नया सब म्यूचुअल हम है नहीं, चम्मच से दिखा रहा है। फोटो खींच के भेजेगा। हाँ हाँ ठीक ना, तंदूरी रोटी देता है 2 लकड़ी लगा, लकड़िया उठा कर धर देते हैं बगल में लेडर में, आ देख कैसे हाथ से तू दिखाते हो। सीखो, हम तो दिखावटी वाला काम करेंगे। आज जिसको नहीं, जिसको लग रहा है कि हम गंवार है तो तुरंत बुझा जाएगा कुछ दिन के बाद, तुरंत दिखाने के लिए चम्मच से खाएं, हाथों दाल चम्मच से खाता है, हाँ दाल तो लकड़ी को थोड़े खा लेता है। खाली हम यही का नहीं बात बता रहे, शुरू से देखो ये सब टेंडेंसी होना चाहिए। हम लोग बाहर में रहे पढ़े ना, तो वहाँ पे दिल्ली वाला हरियाणा वाला ये सब और अति करता है, ठीक ना। हम लोग वहाँ भी कॉलेज कैंटीन में भी हाथे से खाते थे, हाथे से खाएंगे, कहता था सब बिहारी ये सब नहीं मानेगा, और तोरा सबके बाद में है, ठीक है। लेकिन पहले रीजन नहीं पता था, पहले अपना जो हम लोग का परंपरा है उस तरीका से खाते थे। अब तो रीजन पता है तब तो शान से खाते हैं, हाथ से शौक से खाते हैं। तो दिखावा ना करो, जो चीज तुम्हारे आस पड़ोस में है ना उसी से समझने का कोशिश करो। एयर बबल सबसे अच्छा तुम समझ सकते हो सर्फ और पानी वाले एग्जाम्पल से, नहीं समझ सकते हो। घर में जब हम लोग सब डालते हैं पानी में और उसका जो ये करते हैं तो जो छाग बनता है उसके ऊपर देखते हो किस तरह से बबल बनता है, ठीक है। तो टॉपिक है एयर बबल इनसाइड अ वाटर बिहेव्स लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। ये सपोज करो कि हमारा एयर बबल है, ध्यान से देखते रहना, अच्छे से समझना, ठीक है। क्योंकि तुम भी लोग बोले हो कि छुट्टी करने के लिए ये सब लिखना पॉसिबल नहीं है, सब हम भेज देंगे। ये सब का सब पूरा वाटर है, नहीं बतिया बोलो, कहे बतिया, कुछ भी मत बोलो, एकदम पता चलता है आवाज, बार बार बोलते हैं। अच्छा 2 मिनट चुप रहो, ठीक है। अब तो कुछ आ रहा है गुनगुना टेक कर, नहीं ऐसे आते रहता है कि नहीं आते रहता है, सर दुखने लगता है, या तो क्लियर आवाज बोलो, आने तो चुप बैठो। यस
बुन 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 करते रहता है, समझ सकते हैं। और पानी समझ लेना, पानी भर दिए, यस पानी पानी कर दिए, हो गया। चलो देखो, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग मतलब समझते हो ना, फैल जाना, ठीक है। दो तरह का लेंस होता है, कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग में क्या होता है कि सभी रे ऑफ लाइट, जैसे देखो आप एग्जांपल बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे चारों तरफ से रे ऑफ लाइट आ रहा है ना, ठीक है, सब एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगा, मतलब मीट करेगा, मिलेगा, तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे, समझ गया। सोलर प्लेट में कौन सा लगा रहता है? कन्वर्जिंग, तो साथ चारों तरफ से खींच करके चार्ज करता है। Yes, sir. सोलर प्रेशर कुकर में Converging. ठीक है। और डाइवर्जिंग में क्या होगा, रे ऑफ लाइट फैल जाएगा, चित्राएगा। समझ रहे हो ना, Yes. इधर उधर फैल जाएगा, ठीक है। कन्वर्ज मतलब एक जगह मिलना, इकट्ठा होना, और डाइवर्ज मतलब क्या होता है? फैलना। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, ये रे ऑफ लाइट जा रहा है, यस सर। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मीडियम है? डेंसर है। डेंसर। और ये कौन सा है? रेयर। एयर बबल है ना। यस सर। तो देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल लाइन खींच देंगे, नाम होगा C1 L1, ठीक है। अगर ये जाता चुपचाप तो ऐसे सीधे जाता, यस सर। लेकिन मीडियम बदल गया है, यस सर। तो डेंसर से रेयर जा रहा है, तो डेंसर से रेयर जा रहा है, तो D से R जा रहा है ना, Yes, sir. दूर भाग जाएगा। Yes. नॉर्मल ये है, नॉर्मल ये ओरिजिनल पाथ से दूर भगाते हैं, दूर भाग गया। यस सर। फिर सेम चीज यहाँ पे देखो, यहाँ भी एक हम नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, C2 N2, ठीक है। और ये चुपचाप जाता था, अपने ऐसे सीधे जाता। यस अब फिर से क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये देखो हमारा, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, यस ये नॉर्मल है, Yes, sir. नॉर्मल से दूर भागेगा, तो इधर आएगा ना। यस सर। बोलो कोई दिक्कत समझा रहा ना। फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, नाम होगा C3 N3, ठीक है। अब फिर देखो, इस मीडियम से बाहर जा रहा है, मतलब इस बार एरर से डेंसर में जा रहा है, यस सर। नहीं जा रहा है। यस सर। फिर बाहर निकल रहा है ना इसके सेकंड सरफेस से, तो अगर ये चुपचाप जाता तो सीधे ऐसे जाता, यस सर। जाता ना। लेकिन रेडर से डेंसर आ रहा है, मतलब R से D आ रहा है, मतलब दूर से नजदीक आ रहा है। Yes, sir. टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल ये है ना, यस सर। तो नॉर्मल की तरफ इधर मुड़ जाएगा। यस सर। यहाँ पे देखो, फिर से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, C4 N4। अगर ये चुपचाप सीधे जाता तो इधर कहीं जाता, जाता ना। यस सर। ठीक है, लेकिन क्या सीन है, रेयर से डेंसर जा रहा है, तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा कि नजदीक आएगा? नजदीक। नॉर्मल से नजदीक आएगा, तो ये नॉर्मल है हमारा, तो कहीं इधर आएगा। यस सर। अब समझना, चला था ये, चला था ये, समझ रहे हो ना, यही चला था ना। यस सर। नेमिंग कर देते हैं, सबसे ध्यान रहेगा, A B, तो आना इसको यहाँ चाहिए, लेकिन कहाँ चला गया दिख रहा है? यस सर। था ऐसे और चला गया ऐसे, तो डाइवर्ट कर गया। यस सर। तो प्रूफ हो गया कि इनसाइड अ वाटर एयर बबल बिहेव्स लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस। तो ठीक है, हो गया टॉपिक खत्म। जो टाइम लगता है लिखाने में लगता है, तीन लगातार अगर 6 घंटा 7 घंटा बैठ जाओगे ना मेरे साथ, तो पूरा चैप्टर में खत्म कर, इसीलिए हमको कोई टेंशन नहीं रहता है सिलेबस में। हो गया, फिर एक और टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, 4 टॉपिक हो गया, छोटा छोटा 4 गो। स्टूडेंट पढ़े उस हिसाब से ना तो मजा आता है, समझा ना। 6 से 7 घंटा का टाइमिंग होता है, ठीक है। तुम पूरा पढ़ करके आओ, शॉर्ट शॉर्ट में हमसे जहाँ मन वहाँ पूछे जाओ। पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 दिन में, पूरा का पूरा मैग्नेटिक 1 दिन में, पढ़ने में 3 महीना लगता है, रिवीजन करने में थोड़ी लगता है। अब इसमें लिखना ही है तो कोई बहुत बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। आधा पेज के आसपास लिखना है, क्या लिखेंगे समझ लो। एक बार रे ऑफ लाइट को इधर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सो इट्स बैंड towards away towards the from normal as it passes from denser to rarer. away ना सर। जो यस सर। ये अच्छा सर। ये अच्छा है। यस सर, ये अच्छा है सर। 3 तल्ला छत बनवा लिया माथा पे। बैंक जी से हो गया। अब अगला टॉपिक होगा, देखो टॉपिक वही होगा, डाइवर्जिंग होगा। अब देखो फिर से, ओए
फिर से वही टॉपिक है, थोड़ा गोल बनाते हैं तो नहीं लगेगा। देखो टेढ़ा हो गया ना, ठीक है। ग्लास स्फीयर है, ठीक है। इसके पहले क्या था? एयर बबल था। कहाँ पे था? पानी में। ठीक है, वाटर में। इस बार ग्लास स्फीयर है, ठीक है। और ये प्लेस्ड होगा वाटर में या फिर एयर में, कहीं रखो। वाटर और एयर ग्लास के आगे रेडर मीडियम ही है। यस सर। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा। तो ठीक है, ग्लास को एयर में रखो या वाटर में रखो। वाटर भी तो रेडर मीडियम ही होगा ना ग्लास के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हमारा ग्लास स्फीयर है, प्लेस्ड इनसाइड एयर और वाटर। तो ये फिर से भेजते हैं रे ऑफ लाइट ए बी। ये बिहेव्स लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस होगा, ठीक है। कन्वर्जिंग के जैसा बिहेव करेगा। अब बताओ, यहाँ पे एयर है, वाटर है, ये कौन सा मीडियम? अंदर में कौन सा? डेंसर। ठीक है, नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दें। यस सर। C1 N1 N1। तो दिक्कत देखो, ये चुपचाप जाता था, ऐसे सीधे जाता है। यस सर। रेडर से कहाँ जा रहा है? डेंसर में। तो दूर से नजदीक आ रहा है। यस सर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। यस सर। तो कहाँ आएगा? नीचे। ये है नॉर्मल। यस सर। परफेक्ट। आ गए यहाँ पे। यस सर। ठीक है, अब इसका भी ड्रॉ कर लो। इसको क्या होगा? C2 N2 N2, यही होगा ना? इधर क्या? अब देखो यहाँ फिर से वही। अगर चुपचाप जाता अपना सीधे चला जाता, वीडियो में बदलाव नहीं होता तो ठीक है। लेकिन बदल गया है, कहाँ जाएगा? नॉर्मल नजदीक। नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल है ना। नॉर्मल लाइन से गलत पूछा गया है, नॉर्मल ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। तो नॉर्मल की तरफ जाएगा, तो इधर कहीं जाएगा। हो गया? फिर इस सरफेस पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर लो, इस सरफेस पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर लो। ये C2 N2 हो गया, ये C3 N3 हो गया, ठीक है। ये C4 N4। तो दिक्कत, अगर ये जाता तो अपना चुपचाप ऐसे सीधे चला जाता, ये भी जाता तो अपना चुपचाप ऐसे सीधे जाता, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। डेंसर से रेडर में जा रहा है, डेंसर से रेडर जा रहा है ना। यस सर। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखो, ये नॉर्मल है ना हमारा, ठीक है। और ये हमारा इसका ओरिजिनल पाथ है, ठीक है। तो इससे दूर भागेगा ना, तो दूर भागेगा तो कहाँ? इधर कहीं जाएगा। तो दिक्कत, इसको भी देख लो। C3 N3 है, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल पाथ ये है, यही है ना। नॉर्मल ये है, ये भी नॉर्मल से दूर भागेगा, इधर कहीं जाएगा। कन्वर्ज नहीं कर गया? यस मीट कर गया? एक जगह मिल गया ना, टकरा गया ना। यस सर। तो उसमें क्या था? उसमें ये था कि चला तो था ऐसे, लेकिन बाहर निकला था ऐसे, तो डाइवर्जिंग हो गया। और इसमें चला ऐसे और बाहर जाकर के मीट कर गया। ये कौन सा लेंस कहलाएगा? कन्वर्जिंग लेंस। तो दिक्कत नहीं सर। फिर से इसमें भी वही कहानी लिखेंगे, ठीक है। तो वो स्टूडेंट है, समझाते हैं, अलग अलग तरीका से होता है। साइंस है बाबू, साइंस देखो जैसा मत पढ़ना कि हर बार एक ही जैसा होगा। अब पता नहीं हम कॉपी में नहीं ध्यान दिए हैं, लेकिन उसमें वो सीधा बनाया है, अभी देख लिए, ठीक है। वो ऐसे बनाया है, ठीक है। तो वो समझाने का तरीका होता है, ये पूरा नॉर्मल ले लिया सीधा यहाँ से, और ये भी पूरा नॉर्मल। तो तुम जैसे हम बनाए हैं वैसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। तो उसमें जैसे है वो भी है। अरे नहीं समझे? ये नॉर्मल है ना, देखना थोड़ा सा इसे सीधा करके इसे मिला दो, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा मिला दो। अब वो अपना स्केल से बनाया ना होगा। बोलो कोई दिक्कत? ये भी टॉपिक फिनिश हो गया। अगला टॉपिक है, कह रहा है दोनों समझे ना टॉपिक क्या क्या हुआ? यस सर। पावर हो गया, इक्विवेलेंट पावर हो गया। एयर बबल इनसाइड अ वाटर बिहेव्स लाइक अ डाइवर्जिंग, और अ ग्लास स्फीयर इनसाइड अ एयर और वाटर बिहेव्स लाइक अ कन्वर्जिंग। भाई साहब ये 4 हो गया। हाँ, अब अगला जो टॉपिक है वो देखो, ये कोई कन्वेक्स लेंस है, ध्यान से देखो जी। और ये हमारा ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, इसका रे हम यहाँ से भेजे। नहीं बात करो, हम बोल रहे हैं ना, चुपचाप से देखो। ये हो गया, ठीक है। और एक हम इसके सेंटर से लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिला है, तो ये हो गया हमारा बी डैश और ये हो गया हमारा ए डैश, ठीक है।
ये यू हो गया, ये भी हो गया, यहाँ से यहाँ बी हो गया, और इसी को हम लोग मानेंगे टोटल लेंथ, ठीक है, दूरी को, ठीक है। टॉपिक समझो क्या कह रहा है। टॉपिक ये है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है, इज 4a, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो मेरी इसको कैपिटल स्मॉल बाद में देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो मिनिमम फोकल लेंथ का 4 गुना होता है, ये कंडीशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ का 4 गुना है। बोलो कोई दिक्कत? तो मिनिमम बोल रहा है तो बताओ तो क्या 10 गुना नहीं हो सकता, 20 गुना नहीं हो सकता है? कौन सा कंडीशन आ गया? एटलीस्ट कम से कम 20 वर्ष को क्लियर करेंगे। यस गाड़ी हो कम से कम नहीं, तभी बाराती जाएंगे। यस सर आने तो शीशा मार के फोड़ देंगे मरकरी और का भाई बात हुआ पहले से जाएंगे बाराती कब? जब 20 वर्ष को लगेगा, नहीं तो एगो शीशा मार के फोड़ेंगे गाड़ी पर किसी का भी फोड़ेंगे, बाराती सब फोड़ देंगे। बढ़िया था सुनो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, पंचायती मिनिमम करें। 4 है ना? तो बताओ तो ये कंडीशन नहीं होगा? एटलीस्ट यही होता है, प्रोबेबिलिटी चालू होगा बउआ, यही सब खेला होगा प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। एटलीस्ट, एट मोस्ट, अभी कुछ दिन पहले पढ़े हो पता नहीं कौन सा चैप्टर, उसमें एटलीस्ट का कंडीशन आया होगा। यस सर। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एटलीस्ट में ग्रेटर देन और एट मोस्ट में। तो टॉपिक समझे हैं? क्या है टॉपिक? कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो कम से कम जो बनेगा ना वो फोकल लेंथ का 4 गुना। मतलब कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे AB, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिए AB, अब इसका इमेज अगर हम देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पे बनेगा, तो कितना ही नजदीक बनेगा ना, तो 4 बराबर बनेगा। मतलब अगर फोकल लेंथ 5 है तो श्योर रहो कि इस लेंस के द्वारा बना हुआ इमेज कम से कम 20 मीटर पे बनेगा, कम से कम। है सुन, ठीक है। तो यही हमारा टॉपिक है। हम यहाँ से एक बात लिख दे रहे हैं, तुम लोग समझ सकते हो। D = U + V हो गया? ठीक है, तुम्हें कुछ समझना है? जल्दी बोलो। U V T F सब समझ रहे हो ना? ऑब्जेक्ट और अच्छा, थोड़ा देर के लिए इसको हम कंकरेंस प्रूव कर ही देते हैं, आज बाद में एक बार हमको टॉपिक प्रूव करने में ये रहेगा। ये देखो वर्टिक अपोजिट एंगल ई 90 वो 90 और ई 90। यस सर। समझ गया ना? शॉर्ट में करते ही हमको आगे काम आएगा। चलो देखो हम शॉर्ट में कर अप्लाइंग लेंस फार्मूला, इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर रहे हैं। 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। तो अब तो तुम लोग समझदार हो गए हो। अरे यस सर, कंफ्यूजन देख रहे हो ना? ये गलतफहमी नहीं पालना है, क्या रहा समझा ना? ये ऐसे कभी-कभी तुम लोग खुश होने के लिए कह देते हैं, ये गलतफहमी काहे पाल लेते हो कि समझदार हो? हाँ, यस तो सर यहाँ पे बोलने का माइनस लेंगे, तो माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा। यस सर। मतलब कह रहे हैं लेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं, मिरर फार्मूला। यस सर। नहीं समझे? यस सर। तो तुम लोग समझदार हो ही। यस ये यस होगा। यस सर। और हम पलटी मार दे रहे हैं, बोलो ये निकाले हैं। अरे एलसीएम लेके पलटी मार दिए। यस सर। v के बदले में देखो वहां से पुट कर रहे हैं, यस होगा? और v के बदले में d - होगा, u ऐसे ही रहने दो, और u को u ही रखो, और v के बदले में u से u कट जाएगा। यस f = du - u², और इधर अपॉन में क्या रहेगा, भेजो ना, नहीं हो गया? यस सर। u² - du + df = 0। बोलो किसी को दिक्कत है? सबको इधर ले गए हैं। अरे सुनो, मतलब हम अभी 3-4 गो टॉपिक खत्म कर देंगे, तुम अपने हिसाब से बोलते रहना कि हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मेरे हाँ में हाँ नहीं मिला ना, यस समझ रहे हो ना? Yes, sir. ये सब मेहनत बेकार हो जाएगा, समझ रहे हो? अगर इसके आगे तुम लोग नहीं समझ पाओगे, ठीक है, इसलिए हमको बताना पड़ेगा। आगे समझदार नहीं हो तुम लोग, 10th क्लास में ज्यादा पढ़े हो ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो तुम लोग अच्छे से समझ लो। इसके लिए हम लिख दे रहे हैं तुम्हारे मतलब औकात में उतर के। ठीक लग रहा है? उसे देखता है ठीक लग रहा है, अब ठीक है? यस हाँ?
अब ठीक है ना? कोई बात नहीं। अब सुनो, बताओ, हाथ उठाओगे बोलेगा कोई एक्स रियल कब होता है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का मान रियल कब होता है? क्या कह रहे रूट अंडर एक्स का मान रियल तब होता है जब b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो इसीलिए ना बोले कि 10 से ज्यादा पढ़े हो। मान हुआ भी समझ गए? यस बेटा ने यस तो b स्क्वायर, तो b कितना है? आनंद जी आ जान ग्रेटर देन 4a कितना है? 1 और f कितना है? मतलब c मतलब क्या? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कितना है? dA। तो d स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4dA। ये समझ रहे हो ना? यहाँ पे u रियल है क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल होता है। यस ऑब्जेक्ट रियल रहेगा, वो थोड़ी ना वर्चुअल होगा कभी भी। ऑब्जेक्ट रियल होता है, ये u रियल है और u के टर्म में इक्वेशन है, u वेरिएबल है, इसलिए यह कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं। d से dA गया तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो गया, नहीं हो गया? यस सर। ये टॉपिक खत्म। अभी तो हम बोले कि हम पढ़ रहे हैं, देखो ना हम तो पढ़ देते हैं कितना। अरे हम बहुत पढ़ देंगे। रहने दीजिए सर, रहने दीजिए अब नहीं आएगा। सबसे बड़ा बात ये देखो कि अगर हम फिगर नहीं बिठाए, उतना कष्ट में किए, तो ये अगला फिगर का टॉपिक तो कंप्लीट करेंगे ना? कल हम बना देंगे। अगला टॉपिक है मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, क्या है? मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर ये बताता है कि हाउ फार टाइम्स इमेज कैन बी फॉर्म या क्रिएटेड, मतलब इमेज कितनी गुना बड़ा बन सकता है। ये भी पढ़े हुए होते हैं, ये वो अलग बात है कि याद नहीं होगा। नहीं पढ़े हो तो बताएगा फॉर्मूला। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो सुनो, मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या बताता है कि कितना गुना बड़ा या कितने साइज का, हाउ फार टाइम्स इमेज कैन बी क्रिएटेड, इमेज बन सकता है या बनाया जा सकता है या बनता है, यही बताता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है मैग्नीफाइंग पावर का, ये होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर से यही फिगर और इसी से देख लो, ये ओ ए बी ओ ए डैश बी डैश, बताओ कंकरेंस है? तो कंकरेंस है तो यहाँ पे देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी लिख सकते हैं और ओ बी डैश अपॉन ओ बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? ए डैश बी डैश क्या है हमारा? हाइट। इसको कंसीडर कर लो हाइट h1 और इसको कंसीडर कर लो h2। h2 अपॉन h1 हो जाएगा। यस सर। और ये क्या हो जाएगा? b अपॉन u। देख लो ob डैश अपॉन ob, समझ रहा ना? तो ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये दोनों फॉर्मूला होगा मैग्नीफाइंग पावर का। क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दिक्कत, ये सब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है, समझा क्या ना? लेकिन तुम लोग बुक में ऐसे नहीं पढ़े होगे, तुम लोग ऐसे पढ़े होगे m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u ना। ये मत समझना कि हम गलत पढ़ा है, इसका कोनो गारंटी नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे साइन अभी नहीं लेके चल रहे क्योंकि शुरू से हम साइन क्वेश्चन में लेके चल रहे हैं। देख रहे हो ना, क्वेश्चन में u का मान पुट करते हैं माइनस, तो जब हम लोग ऐसे पॉजिटिव लेके चलेंगे और क्वेश्चन में u का मान माइनस पुट करेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला पूछ दिया तो वही डालना, समझ ना? ठीक है, लेकिन हम लोग हमेशा फॉर्मूला ये लेके चलेंगे और क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसमें माइनस है। बोलो कोई दिक्कत? मैग्नीफाइंग पावर का ये फॉर्मूला हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या सब है सोचो। 5 ऑब्जेक्टिव है और इसके बिना कंप्लीट नहीं होगा ना क्वेश्चन ना न्यूमेरिकल। m ग्रेटर देन 1, ठीक है, मतलब 1 से अगर मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू जो है 1 से ज्यादा होगा तब क्या होगा? ये तो हम ही को तुम लोगों से पूछना चाहिए, समझा रहा ना? ये मतलब कि हम बहुत ज्यादा पढ़ा दिए, कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ हम देखा वाला काम, नौटंकी वाला काम नहीं करते। ये सब 10th क्लास में पढ़े हुए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, समझ ना? सब 10th में पढ़े हुए। कौन बताएगा? इमेज बड़ा बनेगा सर किससे? ऑब्जेक्ट से। और रियल इन्वर्टेड इमेज कब बनता है? लेस देन, जब लेस देन हो। वर्चुअल इरेक्ट कब बनता है?
जब मिरर के अपोजिट साइड में बनता है तो वर्चुअल और रियल नहीं है, एम से बताना ना, एम से सर लेस देन तो ठीक है, पहला जवाब सही दियो। एम ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा, इमेज का साइज जो होगा ना ऑब्जेक्ट से लार्जर होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, समझ गए? यस सर। एम का मान जब 1 से छोटा होगा तो? ठीक है, तो इमेज का साइज छोटा होगा, किससे? ऑब्जेक्ट से। जब m का मान 1 के बराबर होगा तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या होगा? Same। बराबर होगा। जब m का मान पॉजिटिव होगा ठीक है, तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और m का मान नेगेटिव होगा, रियल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होगा। ये 5 ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन में पूछ सकता है। पता है? नहीं सर। बैठे रहोगे तो 1.5 घंटा और 2 घंटा में पता चलेगा कैसे खत्म होते हैं। कल छुट्टी रहेगा। क्या इसको नहीं समझ में आया? कल कौन सा दिन है क्या? कल रविवार। कल 15 मंडे है। बनाता है ना, PDF बैठ के बना, इधर कभी जाएगा, कभी बना के भेजेगा, एकदम बोल